खेलते हैं। गेंद का संस्कृत होता है कंदूक। कंदूक। खिलामी। खिलामी, वाह, ताली मारी, बहुत अच्छा। वयम, वयम यहाँ है और खिलामी यहाँ है ना? गलत है आप? गलत है? हाँ, बोलो 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 बोलो। वयम, वयम कंदुकेन खेला। गुड, बहुत अच्छा। भाई आप पीछे रहिएगा हमारे क्लास में, बोलिए, पीछे रहिएगा, नहीं ना? तो ये अनुवाद है और इतनी लंबे लंबे अनुवाद आप बना रहे हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। अब हम चतुर्थी में आते हैं और चतुर्थी का आपसे शुरुआत है। बालक का चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः पता है ना? तो आपसे मैं प्रश्न किया कि हम सभी आदमी आपके घर जाएंगे, कोरोना खत्म होगा तो, ठीक है? टॉप करोगी ना, तभी ना हम लोग आएंगे। तो हम लोग भोजन के लिए, आपका नाम क्या है? स्नेहा के घर, स्नेहा के घर जाएंगे। स्नेहा के कौन सी विभक्ति? कोई बता दे। संबंध। तो स्नेहा जो है इसका रूप लता की तरह चलेगा। तो लता का क्या होता है? लता या। तो स्नेहा का क्या हो जाएगा? स्नेहा या हो जाएगा। अब बता दो कि वयम भोजनाय नहीं, अब जाएंगे तो गमिष्यामः, जाएंगे लोग, भविष्य का लेट लगा तो गमिष्यामः हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप लोग थोड़ा सा रिवीजन अपना कर लेंगे शब्द रूप और धातु रूप, कि आगे क्लास में हम लोग लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग से भी जो अनुवाद है वो हम लोग आसानी से बना ले। थैंक यू स्नेहा, बहुत अच्छा बताइए। तो आज हम पढ़ेंगे अनुवाद। सबसे पहले आप खड़ा हो जाइए। आप बताइए पुरुष कितने होते हैं? 3। कौन कौन? बोलिए। प्रथम पुरुष, ऐसे बोलिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम। आप पीछे खड़ा हो जाइए, बैठ जाइए। वचन कितने होते हैं? 8। 3। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, आप लोग लिख भी लीजिए। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका कर्ता होता है सह, तौ और ते। संस्कृत में और
स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, साते, ता। इसके बाद त्वम, युवाम और युयम। अहम, आवाम और अहम, आवाम और। हमें लगता है कि सब लोग इसका अर्थ सबका जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते होगी जब वचन कितने होते हैं तो उसने उत्तर क्या दी? 8। कंफ्यूज हो गई थी। तो मुंह खोलो देखे कंफ्यूज कैसे होती हो, कैसे कंफ्यूज हो गई थी? हो गया। अब इसका अर्थ भी ध्यान देंगे। सह, वह, शा, वह स्त्रीलिंग, तो, वे दोनों और ते, वे लोग या वे सब। ठीक है। त्वम, तुम, जुआम, तुम दोनों, युयम, तुम लोग या तुम, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों और वयम, हम सब या हम। यही ना हुआ। अब हम आते हैं तो इसमें ध्यान देंगे कि हिंदी में हम लोग पढ़े हैं काल। हिंदी में क्या पढ़ते हैं? काल। ठीक है, काल। इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंस, और संस्कृत में पढ़ते हैं लकार। ठीक है। ये अनुवाद बनाने के लिए ये हमारी हर चीज जाननी। ठीक है। अब हम कहते हैं लट लकार, इसको कहते हैं हम वर्तमान काल। लंग लकार, इसको कहते हैं हम भूतकाल। ठीक है। लंग लकार इसको कहते हैं हम भूतकाल। ठीक। इसके बाद आते हैं लिट लकार, इसको कहते हैं हम भविष्यत काल। और 2 लकार, एक होता है लोट लकार, आज्ञा अर्थे, आज्ञा अर्थ में। ठीक है, आज्ञा अर्थ में। और दूसरा विधि लिंग, ये चाहिए के अर्थ में। चाहिए अर्थ। क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक है। क्या कहा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन कितने हुए? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष का कर्ता सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष का त्वम, युवाम, युयम। और उत्तम पुरुष का अहम, आवाम और वयम।
वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में रूप ले आते हैं तो होता है पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः और पठ। यानी सह पठती, सा पठती, तौ पठतः, ते पठतः, ते पठन्ति, ताः पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठत्, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। ये हो गया। अब हम आते हैं, ये मिटा दिए। देखिए, अब हम आते हैं आप लोगों के पास। आप लोगों को पता होगा कि कारक, विभक्ति और चिन्ह। कर्ता कारक कौन सी विभक्ति होती है? बोलो बोलो। प्रथमा विभक्ति। जोर से बोलेंगे। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने और शून्य। कर्ता ने। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, इसका भी को। करण कारक तृतीया विभक्ति से द्वारा, और संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथमा और द्वितीया। अभी अनुवाद जो बनाएंगे प्रथमा और द्वितीया। तो ये जितने हैं सब प्रथमा विभक्ति में है। आप लोग पढ़े हैं ना, सहतौ ते, त्वं युवां जोयम, अहम वाम वयम, पढ़े हैं ना कि सहतौ ते, तम तौ ताम तेन ताभ्यम तै, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम्। तो ये सब प्रथमा विभक्ति है। तो कहता है नियम अनुवाद बनाने के समय कि जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता है, उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया होगी। ठीक है? कैसे? जैसे हमने प्रश्न किया कि वह जाता है, वह जाता है, तो सबसे पहले हमने संस्कृत बनाया वह का, तो क्या होगा? सह देखेंगे कि प्रथम पुरुष एक वचन में है। प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष, यानी पढ़ना जाना क्रिया भी एक वचन में होगी। तो क्या होगा? सह गच्छति होगा ना। अब यदि आपसे प्रश्न करे कोई कि वह जाती है, सा गच्छति होगा ना, सा गच्छति। अब हम इसे मिटाते हैं। अब ये कर्ता और क्रिया हो गया। कर्ता, क्रिया और कर्म एक साथ लेते हैं। तो हम प्रश्न किए कि वह घर जाती है, तो सबसे पहले वह जाती है, सा गच्छति। कुत्र गच्छति? गृहम गच्छति। तो क्या होगा? सा गृहम गच्छति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप खड़ा हो जाइए। तनिषा, 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 आपसे प्रश्न किए हम कि वे दोनों संस्कृत पढ़ती है। देखिए, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। कर्म में द्वितीया, अभी आप लोगों ने बताया। कर्म में कौन सी विभक्ति? द्वितीया।
तो वे दोनों संस्कृत पढ़ती है। ते संस्कृतम हाँ। पठति पठत 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 क्या होगा? वे दोनों संस्कृत पढ़ती है। हाँ बोलो। पठता ते ते संस्कृतम संस्कृतम पठता ते संस्कृतम पठता। गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप पीछे। हाँ इसके बाद आपकी बारी। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया तीन ही है, प्रथमा, द्वितीया और क्रिया। ठीक? वे सब आम खाते हैं। हाँ हाँ गुड। ते आम्रम खादंती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। बैठ जाइए। अब आप पीछे बताइए कि वे सब फल खाती है। ता फलम, ता फलम। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना प्रथमा द्वितीय का? ठीक। अगला है आप लोगों के लिए, अगला प्रश्न है, और आप खड़ा हो जाइए। आपसे अगला प्रश्न हमने किया कि तुम, ध्यान देना, हम 9th क्लास में कत्वा और लेप प्रत्यय पढ़ाए थे। कत्वा का प्रयोग, पठ जोड़ कत्वा क्या होता है? अर्थ क्या होता है? क्या होता है? पढ़कर। हाथ जोड़ कत्वा, हंस जोड़ कत्वा, लिख जोड़ कत्वा, गम जोड़ कत्वा, दृश्य जोड़ कत्वा, दृष्टवा। ठीक है। अब आपसे प्रश्न है कि तुम देखकर संस्कृत पढ़ते हो। बहुत लंबा है लेकिन बहुत आसान। गुड, वेरी गुड। तुम जोर से बोलना। बताओ, मेरा पैर अभी ऐसी हुआ तो हम बैठे नहीं तो बैठ गया। त्वं दृष्ट्वा संस्कृतम पठसी। त्वं दृष्ट्वा संस्कृतम पठसी हो जाएगा। पक्का? आप पूछे। अब आपसे प्रश्न है, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। तुम हंसकर घर जाती हो। पहले ही बताओ कि तुम घर जाती हो। हाँ हाँ जल्दी बोलो। ज्यादा का संस्कृत नहीं मालूम है तो बोलो। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, पगलति, पगलता, पगलन्ति। आगे क्या होगा? गच्छसि, गच्छथा, गच्छत। तो क्या होगा? गच्छसि त्वं हसित्वा गृहं गच्छसि। हो गया ना? त्वं हसित्वा गृहं गच्छसि। अगला प्रश्न आप समझ में आ रहा है? अनुवादक बना लेंगे? नहीं बनेगा तो एक बार आप प्लीज खड़ा हो जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप पूछे ना? हाँ तैयार है एकदम? तुम दोनों
कर संस्कृत पढ़ती हो। लिखित्वा पठता। गुड, लेकिन एक गलत हो गया, लिखित्वा। ठीक है, लिखकर, पढ़कर, खाकर, गाकर, हंसकर, नाचकर, जिसमें होगा क्या होगा, ले प्रत्यय। साना तुम खड़ा हो जाओ। तुम सब घर जाकर हमको तुम सब घर जाकर पाठ पढ़ती हो। हो जाएगा। पीछे पूछे ना, हाँ तैयार है लड़ने के लिए, पक्का? हाँ, तो मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम संस्कृतम। अब आपसे मैं प्रश्न किया कि मैं बोलकर संस्कृत पढ़ता हूं। बद जोड़ कत्वा वदित्वा। बोलिए, अहम वदित्वा संस्कृतम। अब एक बार बेचारा कहता हमसे नहीं पूछ रहे, बैठ जाइए। हम लोग विद्यालय जाकर लिखते हम लोग विद्यालय जाकर संस्कृत पढ़ते हैं। हम लोग विद्यालय जाकर संस्कृत पढ़ते हैं। गत्वा पठामः। वयं विद्यालयं गत्वा संस्कृतम पठामः। तो प्रथमा और द्वितीय तो हो गया ना। अब है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय प्रयोग किया जाता है के लिए। पठ जोड़ तुमुन, पठितुम अर्थ क्या होगा, पढ़ने के लिए। गम जोड़ तुमुन, गंतुम जाने के। खाद जोड़ तुमुन, खाने के लिए। दृश्य जोड़ तुमुन, द्रष्टुम देखने के। हो गया। अब हम तृतीय विभक्ति आते हैं। द्रष्टुम, ठीक है। अब हम आते हैं बैठ जाइए, तृतीय विभक्ति। अब आप बताएंगे साना तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है। करण कारक और चिन्ह होता है से। ये ध्यान देना है कि पंचमी विभक्ति का भी चिन्ह से और द्वारा होता है, लेकिन दोनों में अंतर है कि एक साथ रहता है, एक अलग रहता है। ठीक है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं और दूसरा कोई कहा कि मैं घर से जाता हूं। देखिए दोनों में से, लेकिन एक कलम है हाथ में, साथ, लेकिन
घर से, यानी तू अभी अपने घर से आई है तो घर को माथा पर ली है, चलो चलो स्कूल चलते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं होता है। घर से क्या होते हैं हम लोग? अलग हो जाते हैं। तो जब अलग होगा आदमी तो क्या होगा? कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। और जब अलग नहीं होंगे तो तृतीय विभक्ति। तो हम लोग, आप लोग अलग नहीं होंगे कभी, ठीक है ना? ठीक है, अलग नहीं ना होंगे। आगे है कि मैं कलम से लिखता, तो कलम अ है, तो इसका रूप बालक की तरह चलेगा। तो बालक का होता है बालकेन। क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? अहम कलमेन लिखामी। अहम कलमेन लिखामी हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब तृतीय विभक्ति के कुछ और उदाहरण देखा जाए, ठीक है? ठीक है, तो वचन 8 होते हैं, वो खड़े हो जाए। ठीक, अब हम रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखना गलत नहीं बोलना है, हम तो गलत बोल रहे हैं। वचन 3 होते हैं, 8 नहीं होते। आपसे प्रश्न है कि हम लोग